नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कर्ज पर सियासत जी छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कर्ज पर सियासत चली आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा सवाल उठाती रही। अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 30,000 करोड़ का कर्ज लिया था, तो वहीं बीजेपी ने 8 महीने में 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पर अब जो भार है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। भार है सरकार की फ्रीबीज योजना का, महतारी वंदन और धान का 3100 रुपए। विपक्ष का आरोप है कि 5 साल में भाजपा की सरकार प्रदेश को कर्ज में सिर से पैर तक डुबो देगी। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने का कहना है कि भाजपा की सरकार विकास के लिए कर्ज ले रही है। आखिर क्यों कर्ज पर सियासत गरमाई हुई है, चर्चा करेंगे, देखिए रिपोर्ट। देश में हिमाचल प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का पहाड़ चढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में हिमाचल के मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने प्रदेश की स्थिति सुधारने के लिए 2 माह का वेतन छोड़ दिया है। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार भी कर्ज के बोझ में दबती जा रही है। पिछले 8 महीने में सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। इस कर्ज की राशि से महतारी वंदन योजना और 3100 रुपए में धान खरीदी का भुगतान हो रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार से तुलना की जाए तो कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जबकि बीजेपी की सरकार ने 8 माह में ही 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। अब इसी को लेकर सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कर्ज के बढ़ते बोझ पर सवाल उठा रही है। आखिर छत्तीसगढ़ को इस 8 महीने में 25 से 30,000 करोड़ रुपए की कर्जा में लाद दिए, जो हमारी 5 साल की सरकार में इतना कर्जा हम नहीं दिए। क्या हमारी सरकार में किसानों को कर्जा माफी नहीं किए? क्या हमारी सरकार में किसानों को हम 25-2600 रुपए से 2800 रुपए धान का कीमत नहीं दिए? क्या हम दिए, लेकिन इतना कर्ज नहीं दिए। लेकिन इस सरकार के पास सरकार चलाने के लिए बिल्कुल भी अनुभवहीन सरकार है। कांग्रेस के इन आरोपों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया। उनका कहना है कि रिजर्व बैंक के नॉर्म्स के मुताबिक सरकार कर्ज ले रही है। कर्ज की राशि विकास कार्यों में खर्च की जा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने कर्ज लेकर बंदरबाट किया था। जितने कर्ज लिए हैं उससे कई गुना ज्यादा हमने महतारी वंदन, किसान साथियों, इन सब की योजनाओं के लिए खर्च किया है। और जो कर्ज लेने की जो बात है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नॉर्म्स तय करता है उसी के तहत कोई कर्ज ले सकता है। कोई अनलिमिटेड कर्ज नहीं ले सकता है। छत्तीसगढ़ में कर्ज पर सियासत लंबे समय से चलती आ रही है। कांग्रेस की सरकार में भाजपा भी कर्ज पर सवाल उठाती रही है। अब भाजपा की सरकार के कर्ज लेने पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। वार पलटवार और सियासत से अलग बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में वित्तीय अनुशासन कैसे बना रहे और जन कल्याणकारी योजनाएं भी आगे बढ़ती रहे। स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो कर्ज पर सियासत चल रही है छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पर अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। 2018 में जब रमन सिंह से सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार बनी, जब प्रदेश पर 41,695 करोड़ का लगभग कर्ज था, जो बढ़कर कांग्रेस सरकार के बाद 82,000 करोड़ हो गया है। 5 साल में 30,000 करोड़ का कर्ज लिया था कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन बीजेपी 8 महीने में ही 25,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इसी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार अनुभवहीन सरकार है। तो वहीं सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री का पलटवार सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में विकास करना है, इसलिए कर्ज लिए जा रहे हैं और कर्ज आरबीआई की नॉर्म्स पर ही लिए जा रहे हैं। कोई अनलिमिटेड कर्ज नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर बात की जाए फ्रीबीज योजना की, जैसे कि महतारी वंदन योजना का भार सरकार पर है, धान का 3100 रुपए देने का भार सरकार पर है, इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि तमाम योजनाएं कांग्रेस की सरकार में भी चली आ रही थी। हम भी किसानों को पैसा देते थे, लेकिन इतना कर्ज हमने नहीं लिया और अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ को सिर से पैर तक बीजेपी कर्ज में डुबो देगी। तो सवाल अब यही उठ रहा है कि फ्रीबीज में क्या खजाना खप रहा है?
हालांकि सत्ता पक्ष का कांग्रेस पर यही आरोप है कि कांग्रेस ने कर्ज लिया था तो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं लिया। लेकिन सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है तो सवाल उठता है कि आखिर कर्ज का ये जो मर्ज है वो कब दूर होगा? क्या फ्रीबीज योजना में ही ये खजाना छत्तीसगढ़ का चला जाएगा? और कर्ज लेना बार बार कितना सही है? अभी तो सरकार बने 8 महीना हुआ है, 5 साल सरकार चलनी है, जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाने की बात कर रही है आगे भी और उनको बढ़ाने की बात कर रही है, तो कैसे वित्तीय भार सरकार ले पाएगी, कैसे मैनेजमेंट होगा आर्थिक स्तर पर? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नीता लोधी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है। बीजेपी से राजकुमार राठी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि 25,000 करोड़ का कर्ज 8 महीने में बीजेपी ले चुकी है। विपक्ष का यही सवाल है कि कांग्रेस ने 5 साल में 30,000 करोड़ का कर्ज लिया था और उसने भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। ये सरकार अनुभवहीन है और 5 साल में ये सरकार प्रदेश को कर्ज में डुबो देगी सिर से पैर तक। क्या कहेंगे? देखिए खुशी जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम महतारी बंधन के तहत हमारी जो बहनें उनको 1,000 रुपए के हिसाब से साल का 12,000 रुपये देंगे, तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सरकार बनी है उसके बाद से ये योजना चालू हुई है तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई है, आप कांग्रेस की सरकार में जाएंगे खुशी जी तो 5 साल में 65,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज कांग्रेस ने लिया था, लेकिन एक भी योजना बता दीजिए जिससे छत्तीसगढ़ की महतारी को फायदा मिला। एक भी योजना बता दीजिए जिससे हमारे जो बेरोजगार युवा उनको कोई फायदा मिला। गोबर के नाम पर इन्होंने जो खरीदी की और बाद में ये कह दिया कि गोबर बह गया, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। शराब में घोटाला हुआ, सीमेंट में घोटाला हुआ, कोयला में घोटाला हुआ, रेत में घोटाला हुआ, खाली घोटाले की सरकार रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के काम को आगे बढ़ा रही है। क्या है 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए में हो, चाहे महतारी बंधन योजना के तहत 70 लाख हमारी जो बहनें हैं उनको सम्मान निधि की बात हो, तो अभी शुरुआत है सरकार की, अभी 6-8 महीने की सरकार हुई है, उसमें भी 3.5 महीना जो है आचार संहिता में लग गया है, तो कर्ज तो लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार की ये योजना है कि हम जिस प्रकार से कर्ज ले रहे हैं उस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की इनकम भी बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस बराबर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। और ये कोई पहली बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्ज ले रही है। 15 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार 3 टर्म में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पूरा की थी, तब भी 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने लिया था। तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, विकास की बात हम करेंगे और विकासशील प्रदेश है तो इतनी इनकम अभी नहीं है कि आपको कर्ज ना लेना पड़े, कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का किस प्रकार से कल्याण हो, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की किस प्रकार से सुविधा मिले, इन बातों को ध्यान में रखकर, इन विचारधारा को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इसका सुखद परिणाम भी दिखेगा। आपने देखा है भी जो हम लोगों ने खेल अलंकरण कराया उसमें 3 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है, हमारे जो नवाचार हमारे जो बच्चे हैं उनको खेल में प्रोत्साहित करने की बात हुई है। तो आप अगर इतनी सारी योजना लाएंगे, क्या है धान खरीदी की बात हो, क्या महतारी बंधन योजना की बात हो, क्या है हमारे 18 लाख जो परिवार है उनको मकान देने की बात हो, तो कर्जा तो लेना पड़ेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास होगा कि आने वाले समय में सरकार की इनकम बढ़ेगी। ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, पहले कलेक्टर भी रहे हैं, उनको जानकारी है कि सरकार को खजाना किस प्रकार से जुटाना है, उसमें प्रयास चल रहा है। उसकी सार्थक जो परिणाम है वो थोड़े समय में देखने के लिए मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीता जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नीता जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अनुभवहीन है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ का विकास करने वाले हैं, हम जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं और ये पैसा छत्तीसगढ़ के प्रदेश के विकास में लगेगा। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कर्ज लिया तो सिर्फ अपनी जेबें भरी, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए थे, चाहे वो ग्राम स्वराज योजना की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे महिलाओं को सक्षम बनाने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आप देखेंगे कि 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि बिल्कुल अनुभवहीन सरकार है, केवल और केवल कर्ज। यदि आप ये बताएं कहीं एक रोड नाली सड़क पुल पुलिया बना हो तो बता दे, एक पैसे रिपेयर तक तो हुआ नहीं, अधोसंरचना में कोई काम नहीं हुआ।
ग्राम स्वराज योजना को इन लोगों ने बंद करते चले जा रहे हैं। आप ये बताए रेडी टू ईट भोजन वालों का भुगतान नहीं हो रहा है। अब टीबी की दवाइयां, बताइए, स्वास्थ्य में इतनी लचर व्यवस्था है कि टीबी की दवाइयां मरीजों को नहीं मिल पा रही है, वो नहीं खरीद सक रहे हैं ये लोग, गर्म भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, गर्भवती माताओं को गर्म भोजन नहीं मिल पा रहा है। अब मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लोग मरना, डेथ होना शुरू हो गई है। इन लोगों ने किसानों का कर्जा माफ किया। अब ये बताएं, ऐसी मतलब कि पीएचई डिपार्टमेंट की नल और पानी की टंकियां बनती थी, वो काम और वो भुगतान तक इनका बंद पड़ा हुआ है। तो ये चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, चार तो स्कूल बंद करने की कगार में है, उनको स्कूलों को बंद करने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, महिलाओं के गौठान की योजनाओं को बंद कर दिए हैं। तो इतनी लचर व्यवस्था हो गई है और रिमोट कंट्रोल वाली ये सरकार है, क्योंकि यहाँ पूरे अनुभवहीन है, केंद्र से सरकार संचालित है। और आप इस बात को देखिए, महामहिम राज्यपाल जी को जिले में जाके बैठक लेके समीक्षा करना पड़ रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि देखिए कितनी लचर व्यवस्था है यहाँ की। और पुलिस प्रशासन की बात देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात देखेंगे, तो वो भी आप सबको जग जाहिर है कि किस प्रकार महिलाओं और बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है, स्कूल के अंदर सुरक्षित नहीं है, सड़क चलते सुरक्षित नहीं है, खेत खलिहान में काम करते सुरक्षित नहीं है, शहरी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, आदिवासी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा, जब तक आवाज नहीं उठेगी, तब तक अपराधियों को बचाने का काम यहाँ चलता रहेगा। और अब 20 दिन कोंडागांव जैसे कि 20 दिन बाद FIR दर्ज हुई। दुर्ग शहर में, हमारे यहाँ दुर्ग में ऐसी घटना थी कि जिसमें कार्रवाई नहीं कर पाए। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त है। और ये ना अधोसंरचना में काम कर रहे हैं, ना ग्राम स्वराज में काम कर रहे हैं। पता नहीं है कर्ज लेके करेंगे क्या, कैसे अपनी जेब भर रहे हैं। और उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, अनुभवहीन सरकार है। इनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, पीसी रज्जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते। तो पीसी रज्जी, अगर सरकार कर्ज ले रही है, काम हो रहा है, तो वो दिखता है। अभी दिख रहा है कि शायद ये जो खजाना है वो खप रहा है फ्रीबीज योजनाओं में। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन इनको मैनेज करके चलना और इतना कर्ज लेना कितना सही आपको लगता है? मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार हो और इतना कर्ज भी ना लेना पड़े कि वित्तीय भार लगातार बढ़ता जाए। हिमाचल प्रदेश हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। जी प्रेषिता जी, देखिए सरकारें जब बनती हैं तो हमेशा वो पिछली सरकारों के ऊपर कुछ ना कुछ दोष लगाती हैं कि उनकी नीतियां गलत थी, इसलिए हमको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ रही है। मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार 2018 में बनी थी, तो उन्होंने उस समय घोषणा की थी, बाद में विधानसभा में लिखित में घोषणा की थी कि 82,000 करोड़ से अधिक का कर्ज जो है वो भाजपा सरकार अलग अलग संस्थानों से ले चुकी है, जिसका बोझ हमारी सरकार पर आया है। और उन्होंने खुद का बताया था कि 54-55 हजार करोड़ उन्होंने कर्ज लिया है इन 5 सालों में, तो 4.5 साल में करीब, जब उन्होंने जनवरी में घोषणा की थी इस तरह से विधानसभा में। तो ये डेवलपमेंट के लिए कर्ज लिया जाए, डेवलपमेंट उसका आउटपुट मिले, वहां तक के कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्ज जो है वो सरकार के सिर पे एक बोझ की तरह ना हो। देखिए, गारंटी, मोदी जी की गारंटी पूरा करने का दावा करती रही है सरकार, जब से बनी है तब से पूरी प्राथमिकता मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए दे रही है, ऐसा इन्होंने घोषणा की है, विज्ञापन बड़े बड़े छपवाए गए हैं। लेकिन गारंटी को पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि यहीं की सरकार को कर्जदार बनाए। भाई सेंट्रल से उनको पैसा मिलना चाहिए था, मोदी जी यानी दिल्ली, केंद्र सरकार से पैसे मिलना चाहिए था। जिस तरह से पैसे मिलते तो योजनाएं पूरी होती, लेकिन वो यहीं की कर्ज को, यहीं के सरकार के माथे पर कर्ज रख करके अगर यहीं का विकास करने की बात कर रहे हैं, तो उससे बढ़कर के झूठ और कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हमारा प्रदेश जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, कोयला है, लोहा है, हर तरह का खनिज हमारे यहाँ, सोना भी आगे चल के निकलने जा रहा है। तो उन सब चीजों से जो रॉयल्टी जिस तरह से प्रॉपर मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रही है, जिस तरह से राज्य को हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे संसाधनों का अगर पैसा मिलता हमको, तो हम डेवलपमेंट के लिए पैसे की हमारे यहाँ कमी नहीं होती। तो इन सब चीजों का सुसंगत तरीके से जो है समन्वयन होना चाहिए और पारदर्शिता रखनी चाहिए। सरकार को अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में कहाँ का पैसा इस्तेमाल कर रही है ये स्पष्ट रखना चाहिए। पिछले दिनों एक RTI के जरिए ये खबर निकली थी बाहर कि जो अनुसूचित जाति जनजाति मद का पैसा है वो 400-500 करोड़ रुपए वो खर्च किया गया है महतारी वंदन योजना में देने के लिए करके। तो इस तरह की चीजें आरोप के रूप में जब लगाई जाती है तो सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। और वित्तीय प्रबंधन के मामले में हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा जो है उसको बेस्ट माना जाता रहा है। अभी जरूर वहां सरकार भाजपा की बन गई है, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ सरकार को उड़ीसा की सरकार से कुछ सीखना समझना चाहिए कि किस तरह से वहां वित्तीय प्रबंधन है, कि कर्ज वो लोग नहीं के बराबर, लगभग नहीं कर्ज लेते वहां उड़ीसा की
सरकार में, और वित्त विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने उसकी तारीफ की थी। तो मुझे लगता है पड़ोसी राज्य है, हमारी बहुत सारी रहन सहन की स्थितियां भी मिलती जुलती हैं, तो कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार पे कर्ज का बोझ ज्यादा ना रहे, एकदम कम रहे, ताकि आगे विकास की योजनाओं में हमें जो है माइनस ना हो और हम तेजी से विकास कर सकें जिस तरह से छत्तीसगढ़ अब तक विकास करता है। चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी। बिल्कुल डबल इंजन की रेल है और ये दावा आप लोग करते हैं कि इसमें विकास तेजी से होता है क्योंकि केंद्र मदद करता है। केंद्र कहाँ मदद कर रहा है, क्यों भार प्रदेश सरकार पर आ रहा है? आवाज नहीं आ रही राजकुमार जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, नीता जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। नीता जी, कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है, सरकार को अनुभवहीन होने का दावा कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है और ओपी चौधरी का भी कहना है कि हम आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर्ज ले रहे हैं जो प्रदेश के विकास में लग रहा है। अनलिमिटेड कर्ज कोई नहीं ले सकता। पहले भी सरकारें कर्ज लेती आ रही है और वो प्रदेश के विकास में लगाया गया है, उनका यूज हुआ है और वो दिखा है। सुशीता जी, आप ये बताएं, विकास कहीं दिख रहा है 8 महीने से? मैंने कहा ना, एक सड़क, रोड, नाली, पुलिया बनाना चाहिए, एक छोटा सा प्रयास तक सरकार ने नहीं किया है। अस्पतालों की हालत वही है, स्कूलों की हालत, स्कूलों को लोग बेचने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का मुखड़ा लगा के इन लोगों ने वोट हासिल करने का प्रयास किया और डबल इंजन की सरकार इंजन विहीन हो गई है, बेलगाम हो गई है। आप ये बताएं, छत्तीसगढ़ के हक को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है। छत्तीसगढ़ को प्रताड़ित करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा से किया है। कोल रॉयल्टी का पैसा क्यों नहीं दिए? जीएसटी के जो पैसे हैं, जो हमारे अधिकार के पैसे हैं, वो सरकार हमें ही खुद दे दे। ट्रेन बिलासपुर जोन हमारा सबसे बड़ा आय उपलब्ध करा के देता है, उसकी ट्रेनें निरस्त करते हैं और उसमें सुविधाओं को नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप ये बताएं, ऐसी लचर व्यवस्था है कि शहरी क्षेत्र से लेके ग्रामीण और दूर सुदूर आदिवासी अंचल तक भी डायरिया, मलेरिया जैसे रोग से लोग मर रहे हैं। गर्भवती माताओं को गर्म भोजन नहीं दे पा रहे, रेडी टू ईट वालों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो डबल इंजन की सरकार का यहाँ कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब निकल गया है। ये केवल जुमलेबाज करने वाली सरकार है। आम जनमानस भलीभांति जानती है कि केवल जुमलेबाजी करते हैं और इनको शुद्धोपा चुनते हैं। चलिए ठीक है राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैडम बताएं। बिल्कुल राजकुमार जी, पीसी रजनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से मदद मिलनी चाहिए, पूरा भार प्रदेश पर नहीं आना चाहिए। नीता लोधी जी का भी ये आरोप है कि सरकार कर्ज ले रही है तो दिखाई नहीं दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, मतलब तमाम विभागों में व्यवस्थाएं लचर है, लेकिन फिर भी आप कर्ज ले रहे हो और वो दिख रहा है कि फ्रीबीज योजना में जा रहा है। देखिए, कर्ज जो लिया जा रहा है वो आरबीआई का जो नॉर्म्स है उसके तहत कर्ज लिया जा रहा है और सरकार बने अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, 7 महीने का समय हुआ है। अभी सरकार को बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको अमली जामा पहनाना है, धरातल तक लाना है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि ओपी चौधरी जी यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सारे विषय की चिंता कर रहे हैं। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की एक्साइज जो पॉलिसी आएगी वो बहुत अच्छी एक्साइज पॉलिसी होगी। हमारे छत्तीसगढ़ में संसाधन जुटाने के लिए शर्मा मैडम सबसे बड़ा जो साधन है एक्साइज है, रजिस्ट्री ऑफिस है। तो दोनों जगह से आप देखेंगे इतने अच्छे ढंग से प्लानिंग हो रही है कि संसाधन जो छत्तीसगढ़ के हैं उसमें कमी नहीं आएगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध प्रदेश है। हमारे यहाँ से जो सीमेंट बनती है शर्मा मैडम वो मुंबई तक जाती है। कोयले की बात करें तो छत्तीसगढ़ का लोहा पूरा देश में जाता है। हम क्या एल्युमिनियम की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, यहाँ तक कि देवभोग में हीरा भी है। तो छत्तीसगढ़ समृद्ध प्रदेश है और इस प्रदेश में इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हमारे जो गरीब भाई हैं उनको निकालने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाने की आवश्यकता थी। और उसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी विचारधारा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, उसी विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी योजनाओं का अमली जामा पहुंचाने का काम कर रही है। राजकुमार जी की प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है प्रदेश, लेकिन आर्थिक रूप से कितना मजबूत है? आप कर्ज ले रहे हैं तो इसकी भरपाई सरकार को करनी है, इसका भार जनता पे ना आए, सरकार पर ना आए, इस पर भी तो ध्यान देना होगा। लेकिन 6 महीने में आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बहुत कुशल तरीके से जो हमारे जो पॉलिसी जो चल रही है बहुत कुशल ढंग से संचालन होगी और कर्ज का भार जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है आम जनता पर नहीं आने देगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं।
ठीक है नीता जी। छूट मिलती थी, आपने उसको बंद कर दिया, यह है कि नहीं? क्या बताइए आप? स्टैंप ड्यूटी की बात करेंगे, रजिस्ट्री में जो हमने छूट दे रखी थी आपने उसको बंद कर दिया। आपने 35 किलो चावल को 15 किलो चावल कर दिया, 5 किलो चावल मिल पाएगा। आप ट्रेन निरस्त करते जा रहे हैं, महंगाई कम करने में कोई पहल नहीं कर रहे हैं आप। किसान आज अच्छे बीज के लिए तरस रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। शिगुफा रहा आपने कुछ समय का किया और 2-3 साल का बाकी बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा, आपने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया, महिलाएं गाखान चलाती थी उनको पैसे मिलते थे वो आपने बंद कर दिए। तो आपका विकास तो दिख ही नहीं रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है, ना ग्राम स्वराज्य योजना में दिख रहा है, ना शिक्षा में दिख रहा है। आपकी स्कूल बंद करने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन उनका कहना है कि अभी 8 महीना हुआ है सरकार को बने, 6 महीने में आप अंतर देखेंगे कि प्रदेश में कितना विकास हो रहा है और क्या कुछ काम सरकार करने वाली है। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं जी। ये शुरू से ही इनको केंद्र सरकार, मोदी की सरकार केवल छत्तीसगढ़ को ठगने का काम करी और सौतेला व्यवहार हमेशा से किया, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने केवल और केवल छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के जेब से पैसे निकालने का काम किया। चलिए राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है भाई साहब? राजकुमार जी, ये नीता जी का आरोप है कि आपने अब तक कोई विकास कार्य नहीं किया है, केंद्र की सरकार ने सिर्फ छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया है। आप इतना कर्ज ले रहे हैं, कैसे काम करेंगे? और अगर काम हो रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना स्वास्थ्य में, किसी भी विभाग में सभी लचर व्यवस्थाएं। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि सरकार बने अभी 7-8 महीने हुए हैं, उसमें भी 3.5 महीना आचार संहिता थी। आचार संहिता में विकास के काम नहीं हो सकते। नीता लोधी जी को मालूम है, मैडम भी कांग्रेस में बड़े पद में रही है और सार्वजनिक जीवन में भी रही है। तो सरकार को अभी 3.5 महीने का ही समय मिला है। अभी 4 साल 4 महीने बचे हैं। कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सरकार बनाई है, 5 साल के लिए वादे थे, लेकिन सभी वादे को सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का प्रयास किया है। क्या मैं महतारी बंधन योजना की बात करूं? क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में किसानों से खरीदने की बात हो? क्या 18 लाख हमारे गरीब भाइयों के लिए आवास का सपना हो? जितनी योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई थी, लगभग सभी वादे पूरे हो गए हैं। मैं समझता हूं ये देश की पहली सरकार है जो 4 साल से पहले ही, सरकार को अभी 4 साल 4 महीना बचा है, उसके पहले ही सारे वादे को पूरे कर दिए हैं। और विकास की जहां तक बात है, विकास एक दिन में नहीं दिखता शर्मा मैडम, विकास दिखेगा। अभी आप साल भर कम से कम हो जान दीजिए। कांग्रेस को थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। योजनाएं जो कांग्रेस को चली धैर्य आ रखने रही की थी, आपने आवश्यकता है। नीता जी, थोड़ा उसको धैर्य जबरदस्ती बंद कर दिया, जांच के दायरे में ले आए। अगर आप उनको फिर से विकास का शुरू कोई काम करेंगे नहीं तो हो, वही खाली वित्तीय घोटाला भार करने तो का आएगा काम ना नहीं। आप पर भी और प्रदेश की जनता पर भी। आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है छत्तीसगढ़ की, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, उसको भी तो देखना होगा। एक भी आरोप बता दीजिए, एक भी आरोप बता दीजिए। काजल की कोठरी में रहकर एक व्यक्ति विधायक है, वो हमारा नेता है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और उन्हीं के निर्देशन में छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है। आने वाले समय में आपको विकास दिखेगा और हमारी जो सरकार है पूरा फोकस कर रही है कि किस प्रकार से जितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार की है उसका लाभ आम जनता तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति के तक ये योजना का लाभ पहुंचे, इस पर प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पीसी रथ जी से प्रतिक्रिया ले। पीसी रथ जी, कर्ज लेती है सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कि प्रदेश में विकास हो, लेकिन उधार की अर्थव्यवस्था से किसका भला होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कांग्रेस कर रही है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जरा सा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। नकारात्मक को पीसी रथ जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? भारतीय जनता पार्टी दिखेगा, इस बात का मैं पूरा विश्वास दिलवाता हूँ। चलिए ठीक है, नीता जी क्या कहना चाहेंगी? हाँ बोलिए। हाँ आवाज मिल रही ना, लेकिन इनकी बात और लोगों ने मौका क्या दिया, लोगों की जेब काटना और थाली से भोजन निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। चाहे गर्भवती महिलाओं का हो, चाहे कुपोषित बच्चों का हो, चाहे आप जीवित मरीज के भोजन की व्यवस्था और रेडी टू ईट देने का वर्क, किसी की पेमेंट नहीं हो पा रही है। केवल पीएम आवास योजना के तहत झुंझुना पकड़ा गए, इनको बजट नहीं मिल पाया है। छत्तीसगढ़ के हित का पैसा मोदी सरकार ने काट रखा है। ये छत्तीसगढ़ के हित का पैसा, अधिकार का पैसा, चाहे वो जीएसटी के रूप में, गोल्ड रॉयल्टी के रूप में। ठीक है, पीसी रथ जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ बिल्कुल मिल पा रही। जी बोलिए। सवाल यही है कि कर्ज ले सरकार, लेकिन वो दिखे भी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और छत्तीसगढ़ वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, उनका कितना उपयोग हो रहा है। कर्ज ले, विकास करे, लेकिन उसका भार सरकार पर ना आए और ना प्रदेश की जनता पर आए। इस पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जैसे हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसके बुराइयां लोग इस बात के लिए कर रहे थे कि सड़कों की हालत बहुत खराब थी, और जब सरकार गई तो बहुत एक बड़ा 10-20% लोगों ने इसी नाराजगी के कारण सरकार को वोट नहीं दिया कि हमारी सड़कें अब तक के नहीं बन पाई करके। और भाजपा की सरकार आने के बाद पहली प्राथमिकता से सरकार ने सड़कें बनाना शुरू किया, लेकिन वो समय जो है वो निश्चित रूप से आचार संहिता और दूसरे कारणों से सड़कें उस तरह से सभी जगहों की नहीं बन पाई। जैसे रायपुर से लेके जगदलपुर तक की जो मुख्य सड़क है वो नेशनल हाईवे है, लेकिन बीच में जो केशकाल घाटी और उससे लगा हुआ जो इलाका है वहां पर जो रिंग रोड की सड़कें हैं वो सब सड़कें जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, जो नेशनल हाईवे से लगी हुई हैं, तो उन सड़कों का मरम्मत उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन और इसी तरह से जो ग्रामीण एरिया की सड़कें हैं वो अभी बरसात के कारण शायद अब तक नहीं बन पाई होंगी, तो वो एक नाराजगी सरकार से बनी हुई है। जो पेयजल की योजना थी, नल जल योजना, वो प्रॉपर उस तरह से अमृत योजना पहुंच नहीं पाई अभी तक के। वो कहीं कनेक्शन हो गया है तो टंकी नहीं बनी, सप्लाई नहीं शुरू हुई, कहीं सप्लाई हो गई, टंकी बन गई है तो सप्लाई लाइन नहीं हुई है। इस तरह से हेल्थ को लेकर के जो घोषणाएं की गई, लेकिन हेल्थ के हिसाब से जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी स्थिति मजबूत नहीं हुई अभी तक के, वहां पर स्थितियां खराब है। आयुष्मान योजना का लाभ लोग चाह कर भी नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस तरह से हेल्थ और एजुकेशन में नहीं हो पाया है। एजुकेशन में भूपेश सरकार अच्छा काम कर रही थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खुले थे, लेकिन अभी की सरकार में उसको सिर्फ नाम चेंज किया गया है और नाम चेंज करके उसको केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत, लेकिन उसमें वो सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ पाए हैं। शिक्षकों की भर्ती होना अभी भी लंबित है, तो स्कूलों में वो शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो सरकार दावा कर रही है कि अभी 7-8 महीना हुआ है, आने वाले दिनों में आप बदलाव देखेंगे छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 25,000 करोड़ सरकार ने कर्ज लिया 8 महीने में और इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। अनुभवहीन सरकार इसको बताया जा रहा है, तो सरकार दावा कर रही है कि हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आपको नजर आएगा। हालांकि वित्तीय प्रबंधन, अनुशासन बना रहे, जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे और ठीक ढंग से चले, इसका भार न प्रदेश पर आए न प्रदेश की जनता पर। फिलहाल एनालिसिस में इतना। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।